एक पुणे में ही एक रिसर्च हुई थी एक बार। उस रिसर्च में क्या किया गया, उस रिसर्च में 50 भैंसों को लाया गया। 50 भैंसों के बीच में उसका एक पाड़ा लाया गया, भैंस का बच्चा, और उस भैंस के बच्चे को 50 गायों के बीच में छोड़ दिया गया। ये जाओ जी और जा करके पहचानो तुम्हारी मैया इसमें से कौन है। तो भैंस का पाड़ा पहली भैंस के पास गया, पर वो उसकी मैया थी नहीं, तो उसने लात मार के भगा दिया। दूसरी के पास गया, उसने भी लात मार के भगा दिया। 5वीं 10वीं, लास्ट में सबसे पीछे जब पहुंचा तब जाकर के उसको अपनी असली मैया के पास पहुंचा। फिर दूसरी बार गायों की लाइन लगाई। गायों में 50 गाय खड़ी करी गई और उसमें गायों का एक बछड़ा छोड़ा गया और उस बछड़े को छोड़ दिया गया कि जाओ अपनी मैया को पहचान लो। तो वो गाय का जो बछड़ा वो सीधा गया, ना तो उसे पहचानने की जरूरत पड़ी, ना भटकना पड़ा, ना गलत जगह गया, सीधा 50 गाय में से उसकी माँ कौन सी है, कहाँ खड़ी है, उसको सूंघते सूंघते वहां पहुंचा और डायरेक्ट जा करके अपनी माँ के थनों से लग के दूध पीने लगा, अपने आप दूध जा करके पीने लगा। तो इसका भाव क्या है, इसको कहने का हमारा भाव यह है कि जो गाय की दूध भी होता है ना, उस दूध में बहुत बुद्धिमता होती है, बहुत ताकत होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है। इसलिए हम तो कहते हैं अपने बच्चों को भी, भैया अगर तीक्ष्ण बुद्धि का बनाना है तो थोड़ा घर में उनका खान पान जो है बढ़िया रखो। गाय का दूध पिलाया करो, गाय का घी पिलाया करो, बढ़िया मिष्ठान बनाना है तो गाय के घी में दूध में बनाओ।